हेलो गाइस, माय नेम इज गिरीश एंड वेलकम बैक टू एक्सपोज्ड फाइल्स। अभी तक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मीडिया रिपोर्ट्स, इवन राजा और सोनम के घर वालों से बात करने के बाद आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू इन दिस केस। सो बिना देरी किए लेट्स ओपन टुडेस केस फाइल। 1 अक्टूबर 2024 रामनवमी के दिन इंदौर में रघुवंशी समाज का एक भंडारा लगा था और उस दिन काफी सारे समाज के लोग अपने घर के शादी के लायक लड़का लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में लिखवा रहे थे। सोनम के परिवार ने भी रजिस्टर देखा और तब उनकी नजर गई राजा रघुवंशी के नाम पर। राजा अपने फैमिली ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व था, तो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी ठीक था और सबसे बड़ी बात वो भी इंदौर का ही था, तो फैमिली को लड़का पसंद आया। थोड़े दिन बाद सोनम की माँ ने राजा के घर फोन किया। दोनों फैमिलीज मिली, लड़का लड़की भी एक दूसरे से मिले और बात शादी तक पहुंच गई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। शुरुआत में ही राजा ने एक बात नोटिस की, जो अगर परिवार ने सीरियसली ली होती तो शायद आज राजा जिंदा होता। राजा ने अपनी माँ से एक दिन कहा, सोनम ने एक दो बार फोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी वो मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में? तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है। बोले कि राजा बात करने के लिए कॉल करता, लेकिन सोनम बात करने से कतराती थी। सोनम का कहना था कि वो ऑफिस में बिजी रहती है, इसलिए कॉल नहीं कर पाती। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम अपने पापा की ही फैक्ट्री में एचआर मैनेजर की पोस्ट पे थी। ये बात तब सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग समझकर टाल दी गई। कहानी ने करवट लेना तब शुरू किया जब 18 मई दोपहर तकरीबन 12 बजे इंदौर के राजा रघुवंशी को एक कॉल आया। कॉल किसी और का नहीं बल्कि खुद उसकी वाइफ सोनम रघुवंशी का था, जिससे उसकी शादी 7 दिन पहले 11 मई को ही बड़ी धूमधाम से हुई थी और अभी वो शादी के बाद रुकने अपने मायके गई हुई थी। सोनम फोन पे ही उसे बताती है कि हनीमून के लिए वो मेघालय जाएंगे, जिसकी फ्लाइट टिकट्स भी वो ऑलरेडी बुक कर चुकी है। अब जो आगे मैं आपको इस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ, बेहद जरूरी है कि आप हर बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये सिर्फ एक हनीमून ट्रिप नहीं था। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें प्यार, धोखा और मौत तीनों एक ही सफर में साथ साथ चल रहे थे। अब क्योंकि फ्लाइट टिकट्स और पूरा हनीमून ट्रिप सोनम ने बिना राजा को बताए, इवन बिना किसी घर वाले से पूछे चुपचाप बुक कर दिया था, तो जब राजा ने ये बात अपनी माँ उमा रघुवंशी को बताई, मैंने बोला बेटा तूने टिकट करा ली और अपन अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। तो बोले मम्मी उसने टिकट करा ली। बोलती अब क्या करोगे तुम? तो टिकट हो गई, अब तो तुमको चलना पड़ेगा ना। तो बोले मम्मी चला जाऊँ क्या? तो मैंने बेटा चले जा। पहले माँ ने मना किया क्योंकि टिकट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी थी, तो फिर माँ ने भी जाने की परमिशन दे दी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि सोनम ने रिटर्न टिकट्स बुक ही नहीं की थी। हनीमून एक प्लान ट्रिप होता है, क्योंकि शादी और उसकी प्रिपरेशन में ऑलरेडी काफी दिन की छुट्टी हो जाती है, जिसकी वजह से ना केवल कपल्स को अपनी जॉब्स और बिजनेसेस पे लौटना होता है, बल्कि घर परिवार के रिश्तेदार शादी के 1 से 2 महीने तक भी मिलने आते रहते हैं या फिर घर पे खाने के लिए इनवाइट करते रहते हैं। एक और बात जो इस केस में मुझे बहुत अजीब लगी कि सोनम ने कॉल्स पर अपनी जॉब की वजह से बात करने से मना किया था, तो वो एक ऐसे अनप्लान ट्रिप पर कैसे जा सकती थी जिसकी कोई रिटर्न डेट ही नहीं थी। घर वालों की परमिशन और आशीर्वाद लेकर सोनम और राजा दोनों 20 मई को अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। इंदौर से गुवाहाटी वाया बेंगलोर उनकी फ्लाइट थी, लेकिन जब इंदौर एयरपोर्ट पर ही राजा ने अपनी माँ को अपनी और सोनम की कुछ तस्वीरें भेजी, तो माँ ने वो फोटोज देख तुरंत उसे फोन किया। राजा की माँ ने उसे साफ मना किया था कि वो ट्रिप पर किसी भी टाइप की वैल्यूएबल चीज ना लेकर जाए, इंक्लूडिंग गोल्ड चेन, अंगूठी, डायमंड ब्रेसलेट। पूछने पर राजा ने बताया कि सोनम ने कहा गोल्ड पहन के आना। इवन मैं भी बहुत जगह घूम चुका हूँ, स्पीति, लद्दाख, नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट, चाइना, इवन आई हैव विजिटेड 7 टाइम्स टू माउंट कैलाश, द होली माउंट कैलाश। जब मैं घर से निकलता था ट्रिप के लिए, तो मेरी मम्मी किसी भी तरीके की वैल्यूएबल चीज को पहनने से सख्त मना करती थी। उसका सिर्फ ये रीजन नहीं था कि वो वैल्यूएबल चीज गुम हो जाएगी या फिर उसको कोई चुरा लेगा, उसका एक और सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस वैल्यूएबल चीज की वजह से आपके ऊपर कोई खतरा ना आए। सो इसी वजह से ही राजा की माँ ने भी उसको मना किया था कि वो किसी भी प्रकार के वैल्यूएबल चीज इस ट्रिप पे ना पहन कर जाए। मैंने कहा राजा तूने
चेन क्यों पहन के गया आप? ये फोटो में तो चेन आ रही है मैंने की एयरपोर्ट की। तो मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था कि चेन पहन के आओ बोले। गुवाहाटी पहुंचने के बाद पहले राजा और सोनम कामाख्या मंदिर गए, फिर शिलोंग और सोहरा का प्लान बनाया, जो पहले चेरापूंजी के नाम से जाना जाता था। आपने भी क्लास 9 की बुक्स में पढ़ा होगा, चेरापूंजी का जिक्र आता था, एक ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। वही बारिश और अनप्रेडिक्टेबल मौसम इस केस में भी एक साइलेंट प्लेयर बन के आने वाली स्टोरी में सामने आएगा। उसी एरिया में दोनों ने एक होम स्टे में चेक इन किया और एक रेंटेड स्कूटी लेकर एक्सप्लोर करना शुरू किया। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। तो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? झरना देखने गए थे हाँ, बड़ा वाला। हालत खराब हो गई तो लगाते हैं ऊपर पहुंच। कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। हाँ। 22 मई को सोनम ने लास्ट बार अपनी सास उमा रघुवंशी से फोन पे बात की। पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस एरिया से सोनम की बात अपनी सास से हुई थी, वहाँ नेटवर्क कंडीशंस आर नॉट गुड, वॉइस ब्रेक होनी चाहिए थी। बट जो कॉल रिकॉर्डिंग अभी मैंने आपको सुनाई, उसमें ना ही पुलिस को और ना ही मुझे किसी भी प्रकार की कोई वॉइस ब्रेक या फिर कॉल ड्रॉप जैसा कुछ सुनाई दिया। बहुत ही आराम से दोनों की कन्वर्सेशन खत्म हुई। उस दिन के बाद दोनों के फोन्स स्विच ऑफ हो गए। अगले दिन भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। परिवार ने चिंता में मेघालय पुलिस से संपर्क किया। राजा के भाई विपिन और सचिन और सोनम के भाई गोविंद मेघालय पहुंच गए। परिवार का कहना था कि पहले मेघालय पुलिस ने इस केस को सीरियसली नहीं लिया। फिर जब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और उनके कुछ मिनिस्टर्स इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर सामने आए, फिर जाके मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ड्रोन टीम्स ने तलाश शुरू की। माउंटेन्स और हिली रीजन में ना सिर्फ टेरेन बल्कि मौसम भी कभी कभी इतना बेरहम हो जाता है, किसी को तलाश करना, मदद पहुंचाना अपने आप में किसी भी हाईली ट्रेंड टीम के लिए भी बेहद मुश्किल जैसा टास्क बन जाता है। और यही इस केस में भी हुआ। इसलिए हर इल्जाम सिर्फ मेघालय पुलिस पर थोप देना शायद नाइंसाफी होगी। बड़ी मशक्कत के बाद 2 जून को वेसोडोंग वाटरफॉल के पास 500 फुट गहरी खाई में ड्रोन की मदद से एक शव मिला। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे देख किसी का भी दिल कांप जाए। चेहरा पहचान से बाहर था, जिस्म जख्मों से भरा हुआ था। लेकिन तब राजा के भाई विपिन की नजर उस हाथ पर गई जिस पर राजा के नाम का टैटू बना हुआ था। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता था, क्योंकि साइट पर खून से सनी हुई एक ब्रांड न्यू छुरी भी मिली, जिसे वहाँ के लोग दाव कहते हैं। मर्डर का केस दर्ज हुआ और साथ ही सबूत मिटाने की कोशिश का भी। अब सवाल ये था कि ये किसने किया और क्यों। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जो स्कूटी राजा और सोनम ने रेंट पर ली थी, वो राजा की लाश मिलने वाली जगह से 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पर मिली। और सबसे हैरानी की बात, स्कूटी में अब भी चाबी लगी हुई थी, जिसका सीधा मतलब था कि राजा स्कूटी में चाबी छोड़कर वाटरफॉल देखने तो गया नहीं होगा। तो फिर उस दिन असल में हुआ क्या था और राजा वहां तक कैसे पहुंचा? आसपास के सीसीटीवी को खंगालते हुए पुलिस राजा और सोनम के उस गाइड तक पहुंची जो उनको वाटरफॉल ट्रैक पर लेकर गया था। उसने राजा और सोनम को ट्रैक के रास्ते में 3 अनजान आदमियों के साथ देखा, जो ना तो वहाँ के लोकल लग रहे थे और ना ही उनकी बोली लोकल थी। वो हिंदी में बात कर रहे थे। गाइड उनकी बात अच्छे से समझ नहीं पाया क्योंकि उसका हिंदी में हाथ थोड़ा टाइट था। राजा का वॉलेट, उसकी सोने की अंगूठी और सोनम का डायमंड का ब्रेसलेट, तकरीबन 10 लाख का ये सारा सामान, सब कुछ गायब था। पुलिस का कहना है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं है। और फिर आता है एक ऐसा मोड़ जो ना सिर्फ इस कहानी को बल्कि पूरे देश को हिला कर रख देता है। सोनम रघुवंशी का फाइनली पता लग गया। 8 जून देर रात तकरीबन 2 बजे सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक छोटे से ढाबे से अपने भाई गोविंद को कॉल करती है। फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने फैमिली से किसी से बात करती है, कुछ देर बात ही करती है, फिर रोने लगती है। गोविंद ने ये बात इंदौर पुलिस को बताई। इंदौर पुलिस ने गाजीपुर के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया और 2:30 बजे तक लोकल पुलिस की एक टीम सोनम की लोकेशन पर पहुंच जाती है और उसे पहले नजदीकी थाने ले जाया जाता है, फिर मेडिकल के लिए हॉस्पिटल। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि सोनम के शरीर पर एक छोटी सी भी खरोच नहीं थी और ना ही कोई सेक्सुअल असोल्ट मेडिकल में निकल कर आया। और वहीं राजा को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारकर खाई में फेंक दिया था।
अब सवाल ये उठता है कि क्या सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया, और अगर हाँ तो क्यों, क्या था उसका मोटिव, और ये सुपारी किलर्स कौन थे? इन सब सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। इस मर्डर केस में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 में से 3 वो हैं जिनको मेघालय पुलिस के अकॉर्डिंग राजा के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि राज कुशवाहा का ही है, जिसने सोनम के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इस कहानी को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप बस एक वीडियो देखें और इस वीडियो के कुछ हिस्सों को ध्यान से ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये सिर्फ विजुअल्स नहीं, एक प्लान क्राइम का साइलेंट विटनेस है। ये वीडियो है 22 मई का, राजा के मर्डर से सिर्फ एक दिन पहले का। आप इसमें देखेंगे वो स्कूटी जो बाद में 25 किलोमीटर दूर लावारिस हालत में मिली थी। वीडियो में राजा और सोनम गेस्ट हाउस से निकलते हैं। ऐसा लग रहा है वीडियो में देखकर कि वो अपने बड़े सूटकेस में से कुछ वैल्यूएबल सामान अपने साथ ले जाने के लिए अपने अलग बैग में डाल रहे हैं और बड़े सूटकेस को बंद करके अपने गेस्ट हाउस में ही छोड़ने वाले हैं। सोनम ने एक जैकेट पहनी होती है, वो जैकेट उतारकर स्कूटी की डिग्गी में रख देती है। अब जरा याद कीजिए, कुछ दिन पहले एक रेनकोट या जैकेट मिली थी जिसमें खून के धब्बे थे, और फिर एक व्हाइट शर्ट जो मर्डर के बाद जंगल एरिया में लावारिस हालत में मिली। ये वही शर्ट है जो इस वीडियो में सोनम पहनी हुई नजर आती है। सवाल ये है कि वो शर्ट जंगल में कैसे पहुंची? जैकेट का मैं मान सकता हूँ कि सोनम उस जैकेट को वापस से पहनकर वाटरफॉल ट्रैक पर गई होगी ताकि कपड़े गीले ना हो, लेकिन व्हाइट शर्ट कैसे निकली? और उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज, वीडियो के एक पॉइंट पर सोनम स्कूटी पे बैक सीट पर अकेले बैठती है। उसका चेहरा, उसके एक्सप्रेशंस कुछ सोचती हुई, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। आपको ये इसलिए देखना चाहिए क्योंकि कुछ ही घंटों बाद एक मर्डर होने वाला था, और उस मर्डर की मास्टरमाइंड अभी तक की पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये लड़की थी। आखिरी मोमेंट में वीडियो में दिखता है सोनम बार बार अपने फोन पर कुछ देख रही है। कई बार राजा और स्कूटी से दूर जाती है, फिर वापस आती है, फिर दूर जाती है, जैसे किसी का इंतजार हो, शायद किसी मैसेज का या किसी सिग्नल मिलने का, और फिर दोनों स्कूटी पर बैठते हैं और निकल जाते हैं। ये थी मेघालय से उनकी आखिरी जिंदा तस्वीर। नॉर्मली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मेघालय ट्रेवलर्स के लिए काफी सेफ माने जाते हैं। वहाँ के लोग भी ऑनेस्ट और काफी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ इंसिडेंट्स की वजह से पूरे मेघालय और वहाँ के लोगों को ब्लेम करना गलत होगा। एज आई टोल्ड यू, आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस इन इंडिया। मुझे लगता है एट दिस मोमेंट मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को शेयर करनी चाहिए जो मैं खुद हर ट्रिप में फॉलो करता हूँ। आप अपनी लोकेशन, फोटोज और वीडियोस अपने क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली के साथ रियल टाइम में शेयर करते रहिए। गूगल मैप्स का ऑफलाइन वर्जन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, नेटवर्क ना होने पर भी रास्ता मिल जाता है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले उस जगह के वेदर, रोड्स और लोकल कंडीशंस के बारे में रिसर्च जरूर करें। जैसे अभी रिसेंटली जब मैं महाकुंभ गया था तो हर जगह न्यूज में सिर्फ एक ही बात थी कि महाकुंभ जाने वाले सारे रोड्स ब्लॉक हैं, लेकिन क्योंकि गूगल मैप्स पर किसी भी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं दिखा रहा था, तो मैंने दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक जितने भी बड़े शहर थे जैसे आगरा, कानपुर, इवन प्रयागराज, उनके जो हाईवे होटल्स थे उन पे फोन कर ये पूछा था कि वहाँ की रोड कंडीशन कैसी है। जब मुझे हर जगह से ग्रीन सिग्नल मिला तो मैंने अपनी ट्रिप यहाँ से शुरू की। रात को हम दिल्ली से निकले और सुबह हम महाकुंभ पहुंचे। डुबकी लगाने के बाद शाम तक हम वापस दिल्ली आ गए थे। अगर ट्रैकिंग या रिमोट एरिया जा रहे हैं तो बिना गाइड के कभी मत निकलिए। गाइड आपका सेफ्टी नेट हो सकता है। ये छोटी छोटी टिप्स आपको किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं। इस केस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि सोनम ने प्लान पहले से ही बना के रखा हुआ था? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले केस के साथ, तब तक प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।